नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। महिलाओं के हक के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार शांति संगठन। जांजगीर चांपा जिले में आधी आबादी पूरा हक को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इंदिरा गांधी फेलोशिप स्कीम चलाई जा रही है। राहुल गांधी इसे खुद लीड कर रहे हैं। इंदिरा फेलोशिप का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को उनका हक दिलाना है और उनके लिए हम महिलाओं को एकजुट कर रहे हैं। गांव-गांव में शक्ति संगठन के जरिए महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। महिलाओं के हक के लिए शांति संगठन हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये बात शहर के एक निजी होटल में आयोजित इंदिरा फेलोशिप की प्रभारी मनोरमा पाटेकर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में महिलाओं कभी भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं रेपिस्ट का शिकार हो रही हैं और एक और भाजपा राम राज आने की बात कहती है तो दूसरी ओर बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। सीताहरण आज भी हो रहे हैं, वहीं रेपिस्ट आज भी खुले में घूम रहे हैं। इंदिरा फेलोशिप का एक ही उद्देश्य है कि देश की हर महिला को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस महिलाओं पे होने वाले अत्याचार को लेकर के, जिसका 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। IIT BHU रेप केस आपने सुना होगा। उसके बाद आप साक्षी मलिक का भी नाम सुना होगा, जिसने आज कुश्ती संघ से अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद आप बिल्किस बानो को देख सकते हैं, जिनके रेपिस्ट को बली कर दिया गया। तो इस तरह से जो रेपिस्ट को आप खुलेआम छोड़ रहे हैं, इसको लेते हुए और इस चीज़ को हम इस मुद्दा को हाईलाइट करते हुए, इसकी आवाज़ उठाते हुए आज हर क्षेत्र में इंदिरा फेलोशिप की जो महिलाएं हैं वो इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुद्दाओं को सामने ला रहे हैं और इस पे महिलाओं को न्याय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जा रहा है। भी कोई बात कर रहे हैं? जी, ये जो शक्ति क्लब आप देख रहे हैं, इंदिरा फेलोशिप, जिसका हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे संगठन का है, ये काम ही कर रही है सर आधी आबादी पूरा हक पे। जिस तरह से हमारे देश में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या 50-50% है, उस तरह से महिलाओं को राइट्स नहीं मिला है। 50% का राइट्स जो मिलना चाहिए उनको, वो नहीं मिला है। आप सांसद में देखिए, आप उसके बाद विधानसभा में देखिए, आप देखिए महिलाओं की सीट कितनी कम है। तो ये इंदिरा फेलो और शक्ति क्लब इसी पे काम कर रही कि हमें आधी आबादी पूरा हक मिलना चाहिए। सर, ये 33% आरक्षण भी किसने दिया है सर? कांग्रेस ने ही दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही जब उन्होंने देखा महिलाओं की स्थिति को, तो उन्होंने ही ये 33% आरक्षण जो पंचायत क्षेत्र पे है वहाँ पे दिया गया था। और उसके बाद से ये प्रोसेस चली रही थी, पर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिश की। इसी वजह से अब जब 2014 के बाद से जब महिलाओं की कंडीशन और भी बदतर से बदतर होने जा रही थी, तभी हमने महिलाओं ने मिलकर आवाज़ उठाया था। हमारी पार्टियों से भी हमने अनुरोध किया था कि जो महिलाओं का आरक्षण सीट है उसको बढ़ाया जाए और महिलाओं को आगे लाया जाए। और कांग्रेस ने ही इसको सपोर्ट करते हुए स्कीम और ये मुहिम चलाई है सर। इसका प्रोसेस तो चलते आ रहा है। 33% आरक्षण भी उन्होंने ही दिया और जो 9% भी सांसद में बैठी हुई है उन्हीं का दिया हुआ है। सर आप बताइए, 2014 के बाद कंटिन्यूसली बीजेपी की गवर्नमेंट है। उनको अगर आप एक बार क्रॉस चेक करते हुए, तो उन्होंने बोल करके भी उस चीज़ को पास नहीं किया सर। हमने तो कम से कम कुछ कदम भी तो उठाए थे ना उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। और अभी इलेक्शन के पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम महिलाओं का आरक्षण को आगे लेकर के आएंगे, तो ये सिर्फ जुमला था सर। इस पर तो कभी क्वेश्चन भी नहीं किया गया, कभी बात भी नहीं उठी, कभी सवाल भी नहीं पूछा गया। तो जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, ये टॉपिक भी खत्म हो गई। हमने कहा था हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, तो उन्होंने दिया था सर। उसके बाद जब इन्होंने ये स्कीम चलाई कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, तो सरकार आते ही ये भी मुहिम लागू हो जाएगी। सर देखिए, क्राइम पहले भी होता था, क्राइम अभी भी होता है, लेकिन 2014 के बाद अगर आप डाटा निकाल के देखिएगा तो यूपी को क्लीन चिट मिल गया है। क्या आपको लगता है कि यूपी में रेप केस नहीं हो रहा है? जहाँ पे क्राइम हो रहा है वहाँ पे FIR दर्ज भी नहीं किया जा रहा है। सरकार का खुला ऑर्डर है कि आप वहाँ पे FIR दर्ज भी नहीं करवा सकते, तो उसका डाटा आपके पास आएगा ही नहीं। तो क्राइम में अगर बोलेंगे कि सरकार मिलकर के मुहिम चलाएगी, तो ये नहीं चलाएगी सर, क्योंकि बीजेपी की सरकार रेपिस्ट को सपोर्ट करती है, ना कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर आप देखिए, जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट सजा काट के निकले थे, तो उनको गुजरात की सरकार ने बाकायदा माला पहना करके उनका स्वागत किया गया था। अभी IIT BHU में 3 रेपिस्ट बीजेपी के ही IT सेल निकले सर, उनका भी स्वागत किया। वो पेरोल पे उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो आप ये बताइए कि कैसे सरकार को आप बोल सकते हैं कि मिलजुल कर, क्योंकि एक की मेंटलिटी मनुस्मृति टाइप की है, एक की मेंटलिटी महिलाओं को लेकर के बहुत नेगेटिव में चलती है। जहाँ स्मृति ईरानी ने साफ बोल दिया है कि पीरियड के टाइम पे जो 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, उसको सांसद में उन्होंने कैंसिल करवा दिया। तो ये महिलाओं को लेकर आगे चलने वाली पार्टी हो ही नहीं सकती। ये मुहिम सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे चलाया गया था और अभी राहुल
राहुल गांधी का जो स्कीम चल रहा है इंदिरा फेलोशिप, ये भी यही काम करेगी सर। महिला इसी के थ्रू आगे आएगी और कांग्रेस ही है जो महिलाओं को न्याय दिला सकती है। देखिए, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें कल्चर्स कितने जिम्मेदार हैं या फिर लोगों की, क्योंकि कोई रेपिस्ट का कोई मेंटलिटी नहीं होता है सर। रेपिस्ट कोई भी हो सकते हैं। इसमें किसी को कनेक्टेड करना और किसी के कल्चर्स को कनेक्ट करना हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि जब ये सारी चीज़ें होती है तो उस पर एक्शन लिया क्यों नहीं जाता, उस पर FIR दर्ज क्यों नहीं हो जाता, उस पर चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हो जाती, या फिर उसको निष्कासित क्यों नहीं जाता, ये हमारा बड़ा मुद्दा है सर। संविधान हमारा बहुत ही अच्छा है, संविधान पे एक्शन हुआ। संविधान को अगर आप देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही कहाँ किया जा रहा है सर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हुआ होता तो FIR दर्ज होती, चार्जशीट फाइल होता। हमारी जो हमारी मीनाक्षी जी, साक्षी मलिक को इस्तीफा देना नहीं पड़ता, ठीक है। IIT BHU की लड़की के साथ रेप नहीं होता, उसमें बीजेपी के लोग शामिल नहीं होते। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो तो वही नहीं कर रहे हैं सर जो कॉन्स्टिट्यूशन की कस्में खाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें आता ही नहीं सर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें तो 2014 के बाद जब सरकार आई थी और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके चलती तो भारत का कुछ चेहरा ही अलग होता।